नमस्कार मित्रों। आज जो है आज का क्लास पहाड़ी चित्रकला है। इसके पहले हमने आप लोगों को राजस्थानी चित्रकला में के बारे में संपूर्ण जो है क्लास दिया था, जिसमें मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, मारवाड़ और जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर, नागौर और अजमेर शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, अलवर शैली और कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य भी हमने इसमें शामिल किया था, उसको हमने बताया। तो आज का क्लास जो है पहाड़ी चित्रकला है। आइए देखते हैं पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला का जन्म कहाँ से हुआ? पहाड़ी रियासतों से। मित्रों, पहाड़ी कला का जन्म कहाँ से हुआ? पहाड़ी रियासतों से। पहाड़ी शैली का जन्म किन शैलियों से हुआ? भारतीय और मुगल। पहाड़ी चित्रकला की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई? इलाहाबाद में 1910 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की अध्यक्षता में। पहाड़ी कला की मुख्य शैलियाँ कौन कौन सी हैं? तो मुख्य शैलियाँ 8 शैली है। पहला बसोहली, दूसरा कांगड़ा, तीसरा कुल्लू, चौथा गुलेर, पांचवा मंडी, छठवां गढ़वाल, सातवां चंबा, आठवां कश्मीर, जम्मू कश्मीर। आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी राज्यों की यात्रा कब की? 1930 ईस्वी में पहाड़ी यात्रा की, पहाड़ी राज्यों की। इन्होंने आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी कला को कितने भागों में बांटा? तो 2 भागों में, जम्मू तथा डोगरा आर्ट एवं कांगड़ा आर्ट। पहाड़ी कला की संवैधानिक रंग योजना कहाँ की कला से प्राप्त हुई? तो मुगल कला से प्राप्त होती है। पहाड़ी कला को जीवनी तत्व किस कला में मिला? राजस्थानी कला। पहाड़ी कला किन शैलियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई? मुगल कला एवं राजस्थानी लोक कला। सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया? लोक कला। सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया था? लोक कला के रूप में। औरंगजेब के समय में निकाले गए चित्रकार पहाड़ी शैली में किस स्थान पर जाकर बसे? जम्मू में। औरंगजेब के समय निकाले गए चित्रकार पहाड़ी शैली में किस स्थान पर जाकर बसे? तो जम्मू में। जो चित्रकार वहां से निकाले गए थे, जाके जम्मू में बस गए थे। पहाड़ी कला की खोज किसने की? आनंद कुमार स्वामी ने। पहाड़ी कला की खोज किसने की? आनंद कुमार स्वामी ने। मित्रों, टीजीटी पीजीटी का डेट जो है जब घोषित होने वाला है और नई भी वैकेंसी आएगी, और आप लोग के लिए 60 नोट्स जो राशि रस्तोगी जी का है, वह जो है हम आप लोगों को अक्षरशः हूबहू क्लास में दे रहे हैं। जिसके पास बुक नहीं हो वो भी क्लास हमारा लेगा, तो 99% टीजीटी में तो गारंटी है, पीजीटी में कुछ और थोड़ा विस्तार हो जाता है। तो पीजीटी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसमें भी 90 से 95% यहीं से आता है। और बहुत शार्ट है और एकदम टॉपिक वाइज है। तो मित्रों, इसको जरूर आप लोग लीजिए। ठीक, तो आइए चलते हैं कांगड़ा शैली, 18वीं शताब्दी। कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? कांगड़ा का प्राचीन नाम नगर कोट था। कांगड़ा के राजाओं का प्राचीन राजवंश कौन सा था? कटोच राजवंश था। कांगड़ा के राजाओं का प्राचीन राजवंश कौन सा था? कटोच राजवंश, याद रखिएगा। कांगड़ा शैली किसके समय पर स्वर्ण काल पर पहुंची? कांगड़ा शैली किसके समय में स्वर्ण काल पर पहुंची थी? तो संसार चंद के ही समय में कांगड़ा शैली स्वर्ण काल पर पहुंची थी। संसार चंद को उसके जमाने का क्या कहा जाता है? हातिम। संसार चंद को उसके जमाने क्या कहा जाता है? हातिम। संसार चंद को दानशीलता के लिए क्या कहा जाता है? रुस्तम। संसार चंद को दानशीलता के लिए क्या कहा जाता है? तो रुस्तम, याद रखिए। फिर से, संसार चंद को उसके सामने क्या कहा जाता था? हातिम। और संसार चंद को दानशीलता के लिए क्या कहा जाता है? रुस्तम। कांगड़ा शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? भावपूर्ण रेखांकन। कांगड़ा शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? भावपूर्ण रेखांकन। पूछा जाता है अक्सर मित्रों। कांगड़ा शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भावपूर्ण रेखांकन। पहाड़ी कला में किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है? कांगड़ा को। पहाड़ी कला में किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है? कांगड़ा को। कांगड़ा शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? पुरखो। कांगड़ा शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? पुरखो। कांगड़ा शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? पुरखो। कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिया किसने चित्रित किया? पुरखो ने। कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिया किसने चित्रित किया? पुरखो ने। कांगड़ा शैली के वस्त्र ज्यादातर किस रंग के बने हैं? सफेद रंग के। कांगड़ा शैली के वस्त्र ज्यादातर किस रंग के बने हैं? सफेद रंग के। कांगड़ा के वस्त्रों पर किस मुगल बादशाह के समय के चित्रों का प्रभाव है? औरंगजेब। कांगड़ा के वस्त्रों पर किस मुगल बादशाह के समय के चित्रों का प्रभाव है? औरंगजेब।
पहाड़ी कला की अधिकतर शैलियाँ किस पहाड़ी में विकसित हुई थी? हिमालय की पहाड़ियों में। पहाड़ी कला की अधिकतर शैलियाँ किस पहाड़ी में विकसित हुई थी? हिमालय की पहाड़ियों में। चित्र में गोवर्धन की सवारी थी, क्या थी? घोड़ा। चित्र में गोवर्धन की सवारी थी, क्या था? घोड़ा था। सिकंदर महान का चित्र किस शैली में मिला? कांगड़ा शैली में। सिकंदर महान का चित्र किस शैली में मिलता है मित्रों? तो कांगड़ा ही शैली में सिकंदर महान का चित्र मिलता है। कांगड़ा में नायिकाओं की कितनी अवस्था है? तो कांगड़ा में नायिकाओं की 8 अवस्था है। कांगड़ा की चित्र योजना कैसा है? तो काल्पनिक है। कांगड़ा चित्र योजना कैसा है? काल्पनिक है। कांगड़ा चित्र की तुलना किसने बैलेड कविता से की? लॉरेंस बिनियन ने की थी। कांगड़ा के चित्र की तुलना किसने बैलेड कविता से की थी? लॉरेंस बिनियन ने की थी। कांगड़ा शैली किस शैली का विकसित रूप है? तो गुलेर का। कांगड़ा शैली किस शैली का विकसित रूप है? गुलेर का। संसार चंद की सेवा में रहने वाले 2 यूरोपियन कौन थे? ओब्रिया और जेम्स। संसार चंद की सेवा में रहने वाले 2 यूरोपियन कौन थे? ओब्रिया और जेम्स। संसार चंद किसके उपासक थे? तो संसार चंद कृष्ण के उपासक थे। कांगड़ा लघुचित्रों के विषय क्या हैं? कांगड़ा लघुचित्रों का विषय कृष्ण लीला है, नायक नायिका है, भागवत पुराण है, हमीर हट है, नल दमयंती है। कांगड़ा लघुचित्रों का विषय कृष्ण लीला है, नायक नायिका भेद है, भागवत पुराण है, हमीर हट है, नल दमयंती है। कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या है? प्रेम। कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या है? प्रेम। संसार चंद के दरबार में अभिनंदन क्या कहकर किया जाता था? लाहौर परापत। वाह क्या बात है, लाहौर परापत। पटपट कहना था यार, लाहौर पटपट आसान हो जाता, परापट। कांगड़ा की रंग योजना किस शैली से मिलती है? मुगल। कांगड़ा की रंग योजना किस शैली से मिलती है? मुगल। हीर रांझा, सोनी महिवाल और गिरजा साहेबान आदि पंजाब लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ? कांगड़ा। हीर रांझा, सोनी महवाल और गिरजा साहिबान आदि पंजाब लोक कलाओं का चित्रण किस शैली में हुआ? कांगड़ा। कांगड़ा किन 2 शैलियों के मिश्रण से बनी? राजस्थानी और मुगल। कांगड़ा किन 2 शैलियों के मिश्रण से बनी? राजस्थानी और मुगल। कांगड़ा किन 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है? राजस्थानी और मुगल कला से मिलकर बनी है। संसार चंद की कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की थी? वाल्टर स्कॉट ने। वाह क्या बात है, संसार चंद की कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की? तो वाल्टर स्कॉट ने ही करी थी। कांगड़ा में पहले किस कटोच वंशी राजपूत राजा का राज्य था? तो घमंड चंद, घमंडी था, रहा होगा तभी घमंड चंद नाम था, घमंड चंद्र रहा। कांगड़ा में पहले किस कटोच वंशी राजपूत राजा का राज्य था? घमंड चंद। अरे भाई राजपूत था, राजपूत घमंडी होते ही हैं। गुलेर का परिष्कृत रूप कौन सी शैली है? कांगड़ा। गुलेर का परिष्कृत रूप कौन सी शैली है? कांगड़ा। कांगड़ा शैली की खोज किसने की? तो मैडकॉफ ने। कांगड़ा शैली की खोज किसने की? मैडकॉफ ने। संसार चंद कैसा शासक था? चित्र प्रेमी, साहित्य प्रेमी और संगीत मर्मज्ञ शासक था। संसार चंद कैसा शासक था? चित्र प्रेमी था ही, साहित्य प्रेमी था, संगीत मर्मज्ञ शासक था। संसार चंद को किन कलाओं से अत्यधिक प्रेम था? ललित कलाओं से। संसार चंद को किन कलाओं से अत्यधिक प्रेम था? तो ललित कलाओं से। कांगड़ा शैली में नायिकाओं की कितनी अवस्थाएं मानी गई? तो 8। कौन सी शैली पहाड़ी कला के लिए श्रेष्ठ थी? कांगड़ा शैली। कौन सी पहाड़ी कला के लिए श्रेष्ठ थी? तो कांगड़ा शैली। मित्रों में दोहरा रहा हूँ, एक मिनट कैसे। कांगड़ा शैली। कौन सी शैली पहाड़ी कला के लिए सर्वश्रेष्ठ थी? कांगड़ा शैली। काक संदेश का वर्णन किस कला में दिखाई देता है? कांगड़ा शैली में। काक संदेश का वर्णन किस कला में दिखाई देता है? कांगड़ा शैली में। कांगड़ा शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? गुलेर, नूरपुर, टीरा सुजानपुर और नादौन। कांगड़ा शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कांगड़ा शैली का प्रमुख केंद्र जो है गुलेर है, नूरपुर है, टीरा सुजानपुर और नादौन है। नादान बच्चे होते हैं तो वही नादौन हो गया होगा। संसार चंद का समय काल क्या है? 1775 से 1823 ईस्वी।
यही उसके स्वर्ण काल का भी समय है। यही से क्या मतलब 1775 से 1823। संसार चंद का समय काल क्या है? तो 1875 से 1823। यही काल जो है स्वर्ण काल भी कहा जाता है संसार चंद का। संसार चंद कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था? तो 10 वर्ष की आयु में। कांगड़ा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? पुरखू, फत्तू, बसिया, कुशनलाल, सजनू, मलहू, घुमन, घुमनू लिख दिया होता आसान हो जाता, मनकू, नयन सुख, नयन सुख। कांगड़ा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे मित्रों? तो पुरखू, फत्तू, बसिया, कुशनलाल, सजनू, मलहू, घुमन, मनकू और नयन सुख। अराजक तत्व आ जाते हैं मित्रों, इतनी तेज बुलेट लेके जाते हैं, आवाज यहाँ तक आती है। कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? प्रेम निरूपण। कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? प्रेम निरूपण। कांगड़ा शैली की विशेषता क्या है? एक चश्म चेहरा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। कांगड़ा शैली की विशेषता क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक चश्म चेहरा। दूसरा क्या है? चटकीले रंग का प्रयोग। तीसरा क्या है? पृष्ठभूमि लाल रंग की रहती थी। चौथा क्या? इंद्रधनुषी रेखांकन था। पांचवा क्या था? रेखाएं लयात्मक थी। कांगड़ा शैली की विशेषता क्या है? क्या क्या है? एक चश्म चेहरा, दूसरा चटकीले रंग का प्रयोग, तीसरा उनका पृष्ठभूमि, कांगड़ा शैली का पृष्ठभूमि लाल रंग का रहता था, रेखांकन इंद्रधनुषी रहता था और रेखाएं लयात्मक रहती थी। ये कांगड़ा शैली की विशेषता थी। सजनों ने कांगड़ा का दरबार कब छोड़ा? 1811 ईस्वी में। सजनों ने कांगड़ा का दरबार कब छोड़ा? 1811 ईस्वी में। कौन सा चित्रकार कांगड़ा से मंडी आया? सजनू। साजन चलिए ससुराल। कौन सा चित्रकार कांगड़ा से मंडी आया? सजनू। सजनू क्या बनाने में हस्त सिद्ध थे? भित्ति चित्र। सजनू क्या बनाने में हस्त सिद्ध थे? भित्ति चित्र। सजनू का कौन सा भित्ति चित्र प्रसिद्ध है? त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी। सजनों का कौन सा भित्ति चित्र प्रसिद्ध है? त्रिपुरा सुंदरी। एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है, त्रिपुरा सुंदरी कहाँ चित्रित है? पहला तो ये प्रश्न हो गया, सजनों का कौन सा भित्ति चित्र प्रसिद्ध है? तो त्रिपुरा सुंदरी। तो त्रिपुरा सुंदरी कहाँ स्थित है? कहाँ चित्रित किए गए थे? मंडी के शीश महल में चित्रित है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी सजनू का प्रसिद्ध भित्ति चित्र है और त्रिपुरा सुंदरी मंडी के शीश महल में चित्रित किया गया है। सजनू ने कौन सी चित्रावली मंडी के राजा ईश्वरी सेन को भेंट दी? हमीरहट, याद रखिएगा। इसके 21 चित्र भेंट किए गए थे। कितने? 21 चित्र। किसके? अमीरहट्ट के। सजनू ने कौन सी चित्रावली मंडी के राजा ईश्वरी सेन को भेंट दी थी? तो सजनू ने हमीरहट के 21 चित्र मंडी के राजा ईश्वरी सेन को भेंट दी थी। हमीरहट चित्रावली किसने चित्रित की? सजनू ने। हमीरहट चित्रावली किसने चित्रित की? तो सजनू ने ही की। मित्रों, इस प्रकार से आपका कांगड़ा शैली संपूर्ण हुआ। अब अगला देख लेते हैं बसोहली। क्या देखते हैं? बसोहली। आइए मित्रों चलते हैं बसोहली शैली। बसोहली राज्य की नींव किसने डाली? राजा भूपत पाल ने। बसोहली राज्य की नींव किसने डाली? तो राजा भूपत पाल ने। बसोहली चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? चक्षु चित्रण। बसोहली चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? चक्षु चित्रण। जम्मू शैली का विकसित रूप क्या है? बसोहली शैली। जम्मू शैली का विकसित रूप क्या है? बसोहली शैली। बसोहली शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो जयदेव कृत गीत गोविंद है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, वेरी वेरी मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन। बसोहली शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? जयदेवकृत गीत गोविंद। बसोहली शैली के चित्रकारों का मुख्य विषय क्या है? रामायण तथा भागवत पुराण। बसोहली शैली के चित्रकारों का मुख्य विषय क्या है? रामायण तथा भागवत पुराण। गिर गोवर्धन किस शैली का है चित्र? तो बसोहली शैली का ही चित्र है। बसोहली नरेश महेंद्र पाल के कितने व्यक्ति चित्र बने हैं? 2 व्यक्ति चित्र। बसोहली नरेश महेंद्र पाल के कितने व्यक्ति चित्र बने हैं? तो 2 व्यक्ति चित्र।
लाल हाशिए पर सफेद रंग से टाकरी लिपि में क्या लिखा है? तो बसोहली शैली। लाल हाशिए पर सफेद रंग की टाकरी लिपि में लेख लिखा है बसोहली शैली। लाल हाशिए पर सफेद रंग से टाकरी लिपि में लिखा है बसोहली शैली। बसोहली शैली के समस्त चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो वैष्णव धर्म के। बसोहली शैली के समस्त चित्रों में किस धर्म का प्रभाव था? तो वैष्णव धर्म का प्रभाव था। वहीं से ये लोग चित्र का चित्रांकन करते थे। बसोहली के समस्त विषयों में चित्रों की प्रेरणा स्रोत कौन था या क्या था? बसोहली के समस्त विषयों में चित्रों का प्रेरणा स्रोत क्या था? कृष्ण एवं उनका प्रेम। बसोहली शैली के समस्त विषयों में चित्रों की प्रेरणा स्रोत कृष्ण और उनका प्रेम था। विषय क्या था? कृष्ण एवं उनका प्रेम। बसोहली शैली के चित्रों में हाशिया किस तरह का है? अलंकरण युक्त। बसोहली शैली के चित्रों में हाशिया किस तरह का है? तो अलंकरण युक्त था। बसोहली का जन्म कैसे हुआ? लोक कला तथा मुगल कला के समन्वय से। बसोहली शैली का जन्म कैसे हुआ? तो लोक कला तथा मुगल कला के समन्वय से। किस राजा के काल में बसोहली एक धनवान तहसील मानी जाती थी? तो अमृतपाल। किस राजा के काल में बसोहली एक धनवान तहसील मानी जाती थी? तो अमृतपाल। किस राजा के काल बसोहली एक धनवान तहसील मानी जाती? तो अमृतपाल के समय में। राजा अमृतपाल के समय बसोहली एक धनवान तहसील मानी जाती थी। बसोहली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया? तो महेंद्रपाल ने ही सजवाया था। बसोहली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया? तो महेंद्रपाल ने। बसोहली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना? अजीत घोष ने। बसोहली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना? तो अजीत घोष ने। जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, बसोहली का सौंदर्य किसमें निहित है? वर्ण लावण्य में। कि जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, बसोहली का सौंदर्य किसमें निहित है? वर्ण लावण्य में। स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली का अतिरिक्त कहाँ हुआ है? तो बसोहली में ही हुआ है मित्रों। स्वर्ण कीट एक प्रकार कीड़ा था, उसके पंखों से जो चमकीले रहते थे उसको निकालते थे लोग चित्रकार, फिर उसको लाके जो है यहाँ लगाते थे अपने चित्रों में, तो चमक रहता था एक अलग प्रकार का नेचुरल, जिसको बनाया नहीं जा सकता। तो स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त कहाँ हुआ? तो पुष्पिका कोलोफोन। दो विभिन्न शैलियों की प्रतियों के अंत में एक जैसी लिखी हुई मिलती है गीत गोविंद। उत्तर क्या होगा? गीत गोविंद। किस चित्रावली की पुष्पिका दो प्रतियों में अंत में एक जैसी लिखी हुई मिलती है? तो गीत गोविंद में मिलती है। फिर से, किस चित्रावली की पुष्पिका में दो विभिन्न शैलियों की प्रतियों के अंत में एक जैसी लिखी हुई मिलती है? तो गीत गोविंद में। बसोहली चित्र शैली में कौन सा प्रभाव प्रभुत्व है लोक कला का? बसोहली चित्र शैली में कौन सा प्रभाव का प्रभुत्व है? तो लोक शैली का। विष्णु के 10 अवतार किस शैली में चित्रित हैं? बसोहली में। विष्णु के 10 अवतार किस शैली में चित्रित हैं? तो बसोहली में। बसोहली राज्य के अंतर्गत कितने ग्राम थे? 74 ग्राम थे। बसोहली राज्य के अंतर्गत कितने ग्राम थे? 74 ग्राम थे, जो जसरोटा जिले की बसोहली तहसील के अंतर्गत आते हैं। तो कश्मीर बसोहली किस राज्य के अंतर्गत आता है? जम्मू और कश्मीर के। बसोहली का संस्थापक कौन था? भोगपाल था। बसोहली का संस्थापक कौन था? भोगपाल था। बसोहली का संस्थापक कौन था? भोगपाल था। बसोहली कला प्रेमी शासक कौन था? महेंद्रपाल। बसोहली का कला प्रेमी शासक कौन था? महेंद्रपाल था। बसोहली नगर की स्थापना किसने की? भूपत पाल ने। बसोहली नगर की स्थापना किसने की? भूपत पाल ने। बसोहली शैली किसके समय पर स्वर्ण काल पर पहुंची? राजा कृपाल पाल के समय में। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से आप लोग ध्यान से सुनिए, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। बसोहली किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता है। बसोहली का संस्थापक कौन था? भोगपाल था। कौन था? बसोहली का संस्थापक भोगपाल था।
बसोहली का कला प्रेमी शासक कौन था? तो महेंद्र पाल था। बसोहली कला बसोहली का कला प्रेमी शासक कौन था? तो महेंद्र पाल, जिसका कार्यकाल 1866 और 1813 ईस्वी था। बसोहली नगर की स्थापना, ध्यान दीजिए, बसोहली का संस्थापक भोपाल और बसोहली नगर की स्थापना भूपत पाल था। बसोहली नगर की स्थापना कौन? भूपत पाल था 1635 ईस्वी में। बसोहली शैली किसके समय स्वर्णकाल पर पहुंची? तो राजा कृपाल पाल के समय। बड़ा कंफ्यूजन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। बसोहली के चित्रकारों ने किस रंग में नायिका का चित्रांकन किया? तो बादामी रंग में। बसोहली के चित्रकारों ने किस रंग में नायिका के चित्रांकन किया? बादामी रंग में। कानों से लटकते 2-3 बाल किस कला की मुख्य विशेषता? बसोहली। कानों से लटकते 2-3 बाल किस कला की मुख्य विशेषता? बसोहली। कान पास महिलाएं नहीं निकाल लेती हैं, भूतनी दिखती हैं जैसे। कानों से लटकते 2-3 बाल किस कला की मुख्य विशेषता? बसोहली। आज भी महिलाएं लड़कियां निकाल के चलती हैं टप 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 टप, ऊंची हील पहन के। बसोहली के चित्र किस प्रकार के हैं? तो अलंकारिक। बसोहली के चित्र किस प्रकार के हैं? तो अलंकारिक। बसोहली के मुख्य विषय क्या था? भानुदत्त कृत रसमंजरी। बसोहली का मुख्य विषय क्या था? भानुदत्त कृत रस मंजरी। बसोहली शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? जयदेव कृत गीत गोविंद। बसोहली शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो जयदेव कृत गीत गोविंद है। गीत गोविंद का चित्रांकन किसने किया? तो मानकू ने किया था, महिला चित्रकार है। गीत गोविंद का चित्रांकन किसने किया? मानकू, जो महिला चित्रकार थी। मानकू का भाई कौन था? नैनसुख। मानकू का भाई कौन था? नैनसुख। मानकू का पिता कौन था? पंडित सेमू। पंडित सेमू किसका पिता? मानकू का। मानकू का महिला कलाकार थी। भाई कौन था? नैनसुख। पिता कौन थे मानकू के? पंडित सेमू। कृपाल पाल का प्रिय ग्रंथ कौन सा था? रसमंजरी। कृपाल पाल का प्रिय ग्रंथ कौन सा था? रसमंजरी। बसोहली के चित्रकारों ने कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया? तो 3 प्रकार की, स्वकीय या परकीय या सामान्य, पूछा जाने वाला प्रश्न है। बसोहली के चित्रकारों ने कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया? तो 3 प्रकार की, स्वकीय या परकीय या सामान्य। बसोहली शैली में किस रंग की प्रधानता है? तो लाल रंग की। बसोहली शैली में किस रंग की प्रधानता है? तो लाल रंग की। गिर गोवर्धन किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? बसोहली शैली का। गिर गोवर्धन किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो बसोहली शैली का। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का? बसोहली शैली का। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? बसोहली शैली का। ओखल बंधन चित्र किस शैली का है? बसोहली शैली का। ओखल बंधन चित्र किस शैली का? बसोहली शैली का। बसोहली का माखन चोर चित्र कहाँ संग्रहित है? एनसी मेहता संग्रहालय में। बसोहली का माखन चोर चित्र कहाँ संग्रहित है? एनसी मेहता संग्रहालय में। नयन सुख कहाँ से बसोहली आया था? तो जम्मू से। नयन सुख कहाँ से बसोहली आया था? तो जम्मू से आया था। अगला शैली मित्रों, गुलेर शैली। गुलेर शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? हरिपुरा या हरिपुर। गुलेर शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? हरिपुरा या हरिपुर, दोनों एक ही नाम है। नयन सुख कहाँ का निवासी था? गुलेर का। नयन सुख कहाँ का निवासी था? गुलेर का। नयन सुख कहाँ का निवासी था? गुलेर का। आप लोगों को बार बार रिपीट करके बताता हूँ कि जिससे एक ही बार आप पढ़ें, फिर दोबारा आपको देखने की जरूरत न पड़े मित्रों। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी विषय पर जानकारी चाहिए, किसी भी टॉपिक पर कला संबंधित, जो आपको बहुत कठिन लगता है मित्रों, तो उस टॉपिक को आप लिखकर कमेंट कर दीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है, हम मोबाइल नंबर भी बोल दे रहे हैं, इत्मीनान से नोट कर लीजिए। तो उस पर व्हाट्सएप कर देंगे कि सर हमको फला टॉपिक पे बना दीजिए ऑडियो वीडियो, तो हम बना के भेजेंगे आपको। सरल से सरलतम तरीके से बना के भेजेंगे, बार बार रिपीट करके भेजेंगे, जिससे एक बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मोबाइल नंबर हमारा 9695686509। फिर से
9695686509 विक्रम एकेडमी 99 IS का ये नंबर है मित्रों। तो इस पे आप लोग जो है व्हाट्सएप ही कर पाएंगे, कॉल नहीं रिसीव होता है। आइए देखते हैं गुलेर शैली। तो गुलेर शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? हरिपुरा या हरिपुर, हमने बताया। नैन सुख कहाँ का निवासी था? गुलेर का, ये भी हो चुका है। गुलेर शैली पर किस शैली का प्रभाव है? तो मुगल शैली का था। मुगल शैली पर किस शैली का प्रभाव, गुलेर शैली पर किस शैली का प्रभाव है मित्रों? तो मुगल शैली का। गुलेर शैली के चित्रों की रेखाएं कैसी हैं? तो बारीक और कोमल। गुलेर शैली के चित्रों की रेखाएं कैसी हैं? बारीक और कोमल। कौन सा चित्रकार चंबा से गुलेर आया? राजा। कौन सा चित्रकार चंबा से गुलेर आया? राज सिंह के समय निक्का चित्रकार। कौन सा चित्रकार चंबा से गुलेर आया? राज सिंह के समय निक्का चित्रकार। 1405 में गुलेर राज्य की स्थापना किसने की? राजा हरिश्चंद्र। 1405 में गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राजा हरिश्चंद्र ने करी थी। गोल पहाड़ियां एवं कदली वृक्षों का अंकन किस शैली की विशेषता है? गुलेर की। गोल पहाड़ियां एवं कदली वृक्षों का अंकन किस शैली की विशेषता है? गुलेर शैली की। गोल पहाड़ियां एवं कदली वृक्षों का अंकन किस शैली की विशेषता है मित्रों? गुलेर शैली की। गुलेर शैली अपने अंतिम चरण में किस शैली के रूप में दिखाई देती है? तो कांगड़ा। गुलेर शैली अपने अंतिम चरण में किस शैली के रूप में दिखाई देती है? तो कांगड़ा के रूप में। गुलेर शैली में कितने विषयों पर चित्र प्राप्त हुए हैं? तो 4। गुलेर शैली में कितने विषयों पर चित्र प्राप्त होते हैं? 4 विषयों पर। तो 4 कौन कौन से विषय हैं गुलेर शैली के मित्रों? रामायण और महाभारत। दूसरा दरबारी चित्र, तीसरा नायिका चित्र, चौथा व्यक्ति चित्र। पहला रामायण और महाभारत, दूसरा दरबारी चित्र, तीसरा नायिका चित्र, चौथा व्यक्ति चित्र। गुलेर शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? राजा गोवर्धन तथा दिलीप सिंह के समय में। गुलेर शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? तो राजा गोवर्धन तथा दिलीप सिंह के समय में। गुलेर शैली का मुख्य विषय क्या है? रामायण और महाभारत। गुलेर शैली में रामायण कितने चित्र प्राप्त हैं? 14 चित्र। गुलेर शैली में रामायण के कितने चित्र प्राप्त हैं? 14 चित्र। द्रौपदी का चीर हरण किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? गुलेर शैली का। द्रौपदी का चीर हरण किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? गुलेर शैली का। गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? नैनसुख और मानकू। गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? नैनसुख और मानकू। नैनसुख किस शैली का चित्रकार है? गुलेर शैली का। नैनसुख किस शैली का चित्रकार? गुलेर शैली का। कला देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त है? गुलेर शैली से। कला देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त है? गुलेर शैली से। कला देवी के कितने हाथ हैं? 15। कला देवी के कितने हाथ हैं? 15। कला देवी कितने चित्रकारों के नाम है? 19 चित्रकारों के। कला देवी में कितने चित्रकारों के नाम है? 19 चित्रकारों के। गुलेर का रंग विधान किस शैली पर आधारित है? मुगल शैली पर। गुलेर शैली का रंग विधान किस शैली पर आधारित है? मुगल शैली पर। मित्रों इस प्रकार गुलेर शैली यहाँ पूरा हुआ। और अब आपका जो है अगला जो शैलियाँ हैं उसको जो है अगले हम क्लास में लेकर उपस्थित होंगे।